ये लो, बांध दो। अचानक इतना बुखार आ गया है, पता नहीं क्या हो गया है बेटी को। तुम जरूर कुछ जानती हो, क्या बात है? आप पूछ रहे हैं तो बताती हूँ। छोटी बहू जब नृत्य के कार्यक्रम के लिए आई थी, तो दूसरे दिन छोटी बहू और बंसीवाला यहाँ आए थे। इस पेड़ की शक्ति के बारे में सुनकर उन्होंने मुझसे एक मन्नत का झूला मांगा और बंसी वाले ने छोटे बहू से कहा, ये समाज तो हमें एक होने नहीं देगा। इस पेड़ पर झूला बांधकर देखते हैं इस पेड़ में कितनी शक्ति है। नंदू, नंदू! माँ! क्या है? अरे तू यहाँ पानी भर रही है, वहाँ नंदू बीमार संध्या को लेके कहीं चला गया। क्या कह रहा है? हाँ। हम दोनों पवित्र मन से मंदिर में देवी माँ के सामने खड़े हैं, इसलिए आज जो कुछ भी पूछूंगा बिना किसी संकोच के मन की सच्चाई बताना। ये मेरी माँ है, यहीं पला हूं मैं। बचपन से मुझे सिखाया गया है कि जिन पर तुम्हारा अधिकार नहीं वो तुम्हारे लिए देवी है, और मैं तुम में देवी देखता हूं। तुम किसी और की हो संध्या। कौन है वो? मैं अब आपकी हूं। 7 फेरे आपके साथ लिए हैं। ये मंगलसूत्र आप ही ने पहनाया है। ये सिंदूर
आप ही ने मेरी मांग में भरा है। विवाह 7 फेरों से नहीं होता है संध्या। ये मंगलसूत्र पहनने से नहीं होता, मांग में सिंदूर भरने से नहीं होता है। विवाह होता है 8वें फेरे से, जहां पंडित की आवाज भी नहीं पहुंचती है, और वो है मन का फेरा, जो तुमने मेरे साथ नहीं लिया। तुम तो उसी की हो जिसके साथ तुम 8वां फेरा ले चुकी हो। नहीं, अब मेरे जीवन में आपके सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं। मैं जीवन की नहीं, मन की बात कर रहा हूं संध्या। क्या तुम्हारे जीवन की तरह तुम्हारे मन में भी मेरे सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं? मन तो विवश होता है, परंतु मन में साझेदारी नहीं चलती है संध्या। तुम्हें वो जो भी हो उसी के पास लौट जाना चाहिए। किसके पास संध्या को लौटाने की बात कर रहे हो? वही जिसके साथ संध्या का विवाह हो चुका है। विवाह? ये तू क्या बोल रहा है नंदू? संध्या का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है? हाँ, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों का विवाह तो हुआ है, लेकिन 8वां फेरा नहीं हुआ है बाबा। 8वां फेरा? 8वां फेरा ही तो पुरुष और स्त्री के जीवन का अर्थ है। और फिर आप ही ने तो सिखाया है बाबा कि विवाह 2 बदन का मेल नहीं, 2 आत्माओं का मेल है। विवाहिक जीवन मंत्रों का संबंध नहीं, मनों का संबंध है। लेकिन तुम्हारे कहने से वैदिक मंत्रों से जुड़ा हुआ संबंध नहीं तोड़ा जा सकता। वैदिक मंत्र रटने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं, जिसे लोग सिर्फ रटते हैं। कितने विवाहिक जीवन इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि वो अपने मनों को दबाकर मंत्रों की आवाज में उलझ जाते हैं। नंदू, ये तो क्या कह रहा है? तेरा विवाह संध्या से हो चुका है और ये तेरी पत्नी है। अगर संध्या मेरी पत्नी है माँ, तो मैं इसमें देवी क्यों देखता हूँ? जब भी कमरे में जाता हूँ तो देवी माँ मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। हाँ बाबा, मैं संध्या में देवी देखता हूँ, इसलिए उसे छू नहीं सकता। आप चाहते हैं कि संध्या अपना सारा जीवन इसी तरह बिताती रहे, सिर्फ ये 7 फेरों के लिए? नहीं बाबा, संध्या उसी की है जिसे उसने अपने मन से मान लिया है। बड़ों के डर से संध्या उस वक्त अपनी मन की बात किसी से कह नहीं पाई होगी बाबा। कौन है वो? वो एक हरिजन कलाकार है। हरिजन? छी छी, एक ब्राह्मण की लड़की और शूद्र के घर? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ नंदू, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये तो आप ही जाने बाबा। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि शूद्र कौन है? तू है शूद्र। तू जनात को बाबा ने क्या इसी दिन के लिए पाला और ज्ञान दिया कि मंदिर में रहकर मंदिर की दीवारों को हिला दे? बोल। कौन शूद्र नहीं है? हम सब जन्म से शूद्र हैं। मैं, आप, बाबा। पिताजी, नंदू ठीक ही तो कह रहा है। क्या मनुस्मृति में नहीं लिखा, जन्मना जायते शूद्रहा संस्कारात् विजरज्यते? जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण तो सिर्फ संस्कार से बनते। तू चुप कर। नहीं पिताजी। बाबा, क्यों बाबा, क्या ये ठीक नहीं? विशु और मित्र शूद्र नहीं थे? क्या वो अपने कर्मों से ब्राह्मण नहीं बने थे? क्या तू बाबा को सिखा रहा है? नहीं, जो कुछ भी बाबा से सीखा है उसकी परीक्षा दे रहा हूं। बाबा, हम सब मनुष्य हैं। संध्या ने जिसे अपने मन से स्वीकार किया है वो भी मनुष्य है। और अगर ये सत्य है तो संध्या के जीवन का निर्णय आप पर है बाबा। विवाह मंत्रों का संबंध नहीं, मनों का संबंध है। हम सब जन्म से शूद्र हैं, अपने कर्मों से ब्राह्मण बनते हैं। मैं संध्या में देवी देखता हूं। जिसे संध्या ने अपने मन से माना है वो शूद्र नहीं, मनुष्य है। वो किसी और की है बाबा, वो किसी और की है। समाज के इस कठोर निर्णय को तोड़ने के लिए मैं नंदू के इस निर्णय से सहमत हूं। ये आप क्या कह रहे बाबा? वही जो तुम नहीं कह पाए, मैं नहीं कह पाया,
हम में से कोई नहीं कह पाया। हमने सिर्फ पढ़ा, पढ़ाया, लेकिन समझा सिर्फ नंदू ने। हां नंदू, धर्म के स्वयं अहंकार ने, समाज के कठोर रीति रिवाज ने मेरे साहस पर बेड़ियां बांधी थी। तुमने वो बेड़ियां तोड़कर मेरी आत्मा को जगाया है, इंसानियत को जगाया है। महन की नंदू की बातों में आ गए हैं। हमें नंदू की जान की परवाह नहीं है, लेकिन हम गांव में यह अनर्थ होने नहीं देंगे। हाँ! गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्या बात? हरी, 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 जल्दी चलो तुम मेरे साथ। नंदू की जान खतरे में। वो जो कदम उठा रहा है, गांव वाले उसको मार देंगे। नंदू, ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो मुझसे कुछ छीन भी नहीं सकता। आज अगर मेरी खुशी के सुहाग को कुछ हो गया ना, मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूं। बाबा, धर्म माता पिता से बड़ा होता है। हमारे होते संध्या नदी पार नहीं करेगी। हाँ! बस बाबा, और आगे मत बढ़िए। मैं नहीं चाहता कि ये मैदान कुरुक्षेत्र बन जाए। हाँ महंत जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। मैं कहता हूँ बाबा, और आगे मत बढ़िए। बाबा रुक जाइए। मैं कहता हूँ रुक जाइए। नंदू रुक जाओ। यही है वो मुसीबत, यही है वो छूत। मारो इसे, मारो। की लड़ाई चलती रहेगी? कब तक ये खून की नदियां बहती रहेगी? कब तुम्हारी प्यास बुझेगी?
हरी, 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 ये क्या हो गया हरी? ओम तत्त्वमसि। ओम तत्त्वमसि। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। अहं ब्रह्मास्मि। हरि। गुरुजी, गुरुजी! संध्या, 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 क्या हुआ बेटी तुझे? क्या हुआ संध्या? नंदू, नंदू, जो आप चाहते थे वही हुआ। जो मैं चाहता था मैंने किया। अब लाओ वो ब्राह्मण लकड़ी, लाओ वो हरिजन लकड़ी इनके अंतिम संस्कार के लिए। जाओ, जाकर हर पेड़ से पूछो कि तुम्हारी जात क्या है। इनकी अर्थी की राख जब मिट्टी में मिल जाएगी तो उस मिट्टी से पूछना कि तुम्हारी जात क्या है। इनकी राख जब नदी में बहाने ले जाएंगे तो उस नदी से पूछना कि तुम्हारी जात क्या है। सब चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहेंगे कि हम ब्रह्मा की सृष्टि हैं, हम एक हैं। और हम जो मनुष्य हैं इस सृष्टि की सबसे बड़ी देन। हम में यह भावना नहीं है और जब तक ये भावना हमें नहीं आएगी करते रहो ये लड़ाई, मारते रहो लोगों को, जला दो इस दुनिया को, जला दो इस दुनिया को, जला दो इस दुनिया को। इस मासूम बच्चे का इंसान की बनाई हुई जात पात की खोखली दीवारों को गिराकर हरि को गले लगाना इस बात का प्रतीक है कि आज धरती आकाश से एक ही आवाज उभर रही है जो हमेशा गूंजती रहेगी। जाग उठा इंसान, जाग उठा इंसान, जाग उठा इंसान।